बिहार में क्यों नहीं ये लोग गए दरभंगा, क्यों नहीं गए ये लोग अरवल, क्यों नहीं गए ये लोग मुजफ्फरपुर? अभी बछवाड़ा में सर एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म करके 10 साल की बच्ची, उसको तेजाब छिड़क कर उसको जलाकर मार दिया गया। उसके शरीर को अपने ही घर में 10 फीट गड्ढे में उसको दफना दिया गया। दलित महिला के साथ सर मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म करके उसके शरीर को 2 टुकड़ों में काटकर अर्धनग्न व्यवस्था में सर खेत में फेंक दिया गया। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के नए समीकरणों की, जहां चिराग पासवान ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर लोकसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे की घोषणा की है। क्या यह बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ है? क्या इससे एनडीए को मजबूती मिलेगी? आइए जानते हैं इस विश्लेषण में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। चिराग पासवान, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद चिराग ने घोषणा की कि अप्रैल मई के लोकसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे का समझौता अंतिम रूप दिया जा चुका है। यह घोषणा उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें उन्होंने जेपी नड्डा के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की। इस घोषणा के कुछ घंटे पहले ही बताया था कि उनकी पार्टी एनडीए गठबंधन के तहत आम चुनावों में 5 सीटों पर लड़ेगी। इसकी संभावना है। इसके अलावा चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को भी बिहार में 5 सीटें दी जाएंगी। आइए अब इस घटना के पीछे की कहानी पर एक नजर डालते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना वर्ष 2000 में रामविलास पासवान ने की थी, जब उन्होंने जनता दल से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाई। एलजेपी ने बिहार में दलितों के बीच एक मजबूत पकड़ बनाई। वर्ष 2021 में पार्टी 2 भागों में बंट गई, लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास की और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, जब जनता पार्टी से अलग होकर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने इसे बनाया। बीजेपी ने भारतीय राजनीति में हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की विचारधारा को मजबूती प्रदान की है। वहीं वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में भाजपा नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नए सहयोगियों की तलाश में है। चिराग पासवान की इस मुलाकात से यह संकेत मिलता है कि एलजेपी और बीजेपी के बीच संबंध अभी भी मजबूत हैं और दोनों दल आगामी चुनावों में एक साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार है। इस घटनाक्रम का विश्लेषण करते हुए हमें यह समझना होगा कि बिहार की राजनीति में सीट बंटवारे का मुद्दा हमेशा ही एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। एनडीए और उनके सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा न केवल उनकी आंतरिक एकता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि वे चुनावी रणनीति में कितने समन्वित हैं। चिराग पासवान की इस घोषणा से यह भी स्पष्ट होता है कि वे अपने चाचा पशुपति पारस की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ भी समन्वय बनाने के इच्छुक हैं। यह दोनों पार्टियों के बीच समन्वित सुलह की ओर इशारा करता है, जो कि बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। आगे चलकर इस सीट बंटवारे का प्रभाव बिहार की जनता पर और चुनावी परिणामों पर क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या एनडीए अपनी रणनीति से बिहार में अपना दबदबा बनाए रख पाएगा या विपक्षी दल इसे चुनौती देने में सफल होंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएंगे। इसके साथ अगली वीडियो में हम बिहार की राजनीति में उभरते हुए नए चेहरे और उनके विजन को लेकर चर्चा करेंगे। कैसे युवा नेता अपनी सोच के साथ राजनीति में बदलाव ला रहे हैं और क्या वे बिहार की जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे। इस पर एक गहन विश्लेषण के साथ हम आपको रूबरू कराएंगे। इसी के साथ साथ मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एड न्यूज के साथ। नमस्कार।